वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ प्रेम। अच्छा दोस्तों, मेरे पास सवाल आए हैं दो, बहुत इंटररिलेटेड सवाल हैं। एक सवाल यह है कि क्या हमारा सीए का इंस्टीट्यूट जो है, क्या हमें विलिंगली फेल करता है जस्ट टू मेंटेन एक कोटा, एक रेशियो, एक पासिंग रेशियो मेंटेन करने के लिए, क्या ये होता है। एंड दूसरा, क्या ये 49 जो 48 मार्क्स वाला होता है, क्या इनको ज़बरदस्ती रोका जाता है बेसिकली कि यार 50 हो सकते थे लेकिन इनको रोका गया है 48 पे, 49 पे, कि अगली बार अटैम्प्ट दें। और इसी से लिंक करता है फर्स्ट क्वेश्चन से, क्या है रेशियो मेंटेन करने की कोशिश है। ये सवाल एक बार नहीं, मुझसे कोई 100 बार पूछा गया होगा ओवर 10 ईयर। अभी की बात नहीं कर रहा, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया है इससे बहुत पहले की बात है, ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो मेरा अपना फेलियर का जो है हिस्सा वो एक पेपर का ही है। तो समबडी कैन से यार तुमने फेलियर देखा ही नहीं है, हाउ कैन यू जज कि यार कोटा है या नहीं, या सबको पास करता है नहीं। समबडी कैन से दैट, राइट। लेकिन भाई एक फेलियर मैंने भी देखा है अपनी सीए की जर्नी के अंदर, और मैंने ऐसे पेपर भी देखे हैं जो मुझे लगता था शायद पास ना हो लेकिन वो पास हो गए। मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल पास ना हो, बट आई वॉज इन मिडल डाउट। और जो मुझे लगता था पेपर श्योर हैं वो पास हो गए मेरे। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस हैं मेरे। ठीक है, तो मैं अब इस पर कुछ चीज़ें ओपिनियन दूंगा। ऑफ कोर्स आई एम नॉट इनसाइडर कोई, एंड आई डोंट अग्री विथ स्टार्टिंग स्टेटमेंट यही है, आई डोंट अग्री विथ दिस स्टेटमेंट कि कोई कोटा है, कोई पासिंग रेशो है, वो डिमांड सप्लाई है बेसिकली। नो, आई डोंट अग्री विद दैट। तो ये मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट है, लेट्स से, एंड देन आई विल गिव माई थाट्स। ऑफ कोर्स एनीबडी कैन हैव डिफरेंट थाट्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात है कि जब बच्चा फेल होता है तो पहले दिमाग में यही आता है कि यार मैंने सब कुछ सही किया था और इंस्टीट्यूट ने मुझे फ़ेल कर दिया। तो दिमाग में आता है, जब फेल होगा बंदा उसके दिमाग में आएगा यार उसने मेहनत की है, क्यों नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो उसने सोचा है कि यार इंस्टीट्यूट ने मुझे कर दिया फ़ेल। अच्छा, अब वहाँ पे ये आता है कि लोग सोचने में लग जाते हैं कि यार इंस्टीट्यूट हमें पास ही नहीं कर रहा, हमने इतनी मेहनत की हमें पास नहीं कर रहा। ठीक है, तो लोगों की सोच होती है ये, क्योंकि मेहनत हर कोई करता है। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो पेपर के लिए पढ़ाई ना करे। क्वालिफिकेशन में आए हो तो पढ़ाई करोगे, लाजमी बात है। यू हैव टू क्वालिफाई, यू वांट टू क्वालिफाई। ऐसा कोई नहीं होगा जो पास नहीं करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जब ब्लेम वहाँ पे चला जाता है कि इंस्टीट्यूट ने किया, देन वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई आवर मिस्टेक्स। अब मसला पता है क्या है? अब मसला ये है कि इश्यूज होते हैं बहुत सारे। हम आते हैं ना जो एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हैं, यूजुअली इवन जो यूनिवर्सिटी से आते हैं वो एक डिफरेंट बैकग्राउंड है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है। और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सीए हो गया, आपका एसीसी हो गया, सिम्मा हो गया, इस तरह की क्वालिफिकेशन का एक अलग ही स्टैंडर्ड है। अब अलग स्टैंडर्ड से मैं बात जो कर रहा हूँ वो ये है कि दे रियली वांट एक प्रोफेशनल जो एक आउटसाइड वर्ल्ड के लिए बना हो। लेट्स से मैं ऑडिट सब्जेक्ट की बात करता हूँ, लोग फेल होते हैं ऑडिट में, बहुत सारे लोग फेल होते हैं बिकॉज एक कोई रीज़न जो है ना उसमें लिखना नहीं आता लोगों को। दे कांट राइट, समबडी कैन कोई कॉपी कर लेता है स्टैंडर्ड की चीज़ें, उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करके। द की हेयर इज़ टू राइट एंड टू पास। अब बंदा फेल क्यों होता है? क्योंकि उसने उस तरह लिखा ही नहीं जो एक प्रोफेशनल वर्ड में जो एक एग्जामिनर जानना चाहता है कि यार बंदा कैसे लिखता है, हाउ ही इज़ गोइंग टू, शी इज़ गोइंग टू राइट इन दी फ्यूचर। एक प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर नहीं लिख पाया तो फेल हो गया। अच्छा, अब बंदे ने बोला यार मैंने तो वही किया था जो स्टैंडर्ड्स में लिखी हुई थी चीज़ें, आयज़ा वगैरह में थी, मैंने वो लिख दी और मैंने उसको अमेंड कर दिया, ये वो मेरा सही है, लेकिन थिंक दैट वाज आस्क्ड वो आपने नहीं की बेसिकली, तो वहाँ पे आप फेल हो गए। अच्छा, उस टाइम पे आपने यही सोचा कि यार मेरा तो सब कुछ अच्छा हो गया था लेकिन क्यों नहीं पास हुआ। तो वहाँ पे यू नेवर ट्राई टू आइडेंटिफाई द इशू, एक्चुअल इशू, बिकॉज जब आप नहीं सोचोगे खुद के बारे में कि यार मेरी डेफिशिएंसी थी, यू कांट इम्प्रूव। ठीक है, इफ़ यू जस्ट से कि यार डिमांड सप्लाई का इशू है एंड दे डिड नॉट पास मी, तो ऑफ कोर्स यू कांट इवन आइडेंटिफाई योर इश्यूज़। अच्छा, इसके साथ मैं एक चीज़ लिंक करूँ, एक मैंने वीडियो बनाई थी एंड मैं इसकी लिंक शेयर कर दूँगा कमेंट्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन में, कि रीजंस ऑफ फेलियर इन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं। बेसिकली 8 से 10 रीजंस मैंने बताए थे जो हैवी रीजंस हैं कि बंदा एक एकेडमिक बैकग्राउंड से आकर जो इस क्वालिफिकेशन में आता है वो फेल होता है, उसके एक रीजंस हैं। और मैं सिर्फ सीए की बात नहीं करता, मैं एसीसी की बात कर रहा हूँ, मैं अदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस जो है उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो आप वीडियो देखना लाजमी, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, अब बात करूँ मैं इम्पॉर्टेंट बात, जो लोग बोलते हैं डिमांड सप्लाई का गेम है। ठीक है, तो देखो अब एक आप ऑनेस्टली बताना, जो वीडियो व्यूअर्स आप देख रहे हो, मुझे ऑनेस्टली बताओ डिमांड और सप्लाई अभी क्या थी और बहुत पहले क्या थी। लेट्स से 6 ईयर्स बैक जब मैंने स्टार्ट की थी, जब मैंने सी अपनी की थी। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या सीन था? उस टाइम पे आपकी सप्लाई बहुत कम थी, ठीक है, डिमांड थी और भी, ठीक है, समझ रहे हो। तो उस टाइम पे जो परसेंटेज था ना वो काफ़ी कम था। मुझे याद है जिस सर्टिफिकेट, जिस पेपर में मेरा
कंट्री लेवल का जो पोजीशन थी वो 13% था सिर्फ पासिंग रेट, आउट ऑफ एवरी 7% ओनली 1 पास। तो उस टाइम पे ये था, हालांकि उस टाइम पे डिमांड थी लेकिन बच्चे वही पास कर पाते थे। अभी तो डिमांड कम है बिकॉज एज अ ह्यूज सप्लाई, लेकिन आप पासिंग परसेंटेज देखो रिसेंटली इट हैज़ मैसिवली इंक्रीज्ड। तो भाई लोग पास कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि यार उतने लोग पास कर रहे हैं, कम लोग पास कर रहे हैं। जैसे जैसे ईज़ ऑफ एग्ज़ाम्स हुआ है ओवर लास्ट 5 to 6 ईयर्स, आप देखोगे अगर किसी को मुझसे पूछोगे जिसने एग्ज़ाम्स पास के में दिए हैं जो चल रहा है, उसको पता चलेगा इट हैज़ बीन वेरी इजी। आपके सारी किताबें आ गई, आपके बुक्स मटेरियल है आपके पास, टीचर्स के ऑनलाइन ये वो, लॉट ऑफ थिंग्स आउट देयर जो जिसने हेल्प की है और लोग पास कर रहे हैं। तो आसान हुआ है पहले से, कोई डिमांड सप्लाई का गेम नहीं है मेरी नज़र में। और ऐसा नहीं है कि डिमांड सप्लाई मेंटेन करने के लिए किसी कंट्री के अंदर ही सीए को काम करना है या इसी को काम करना। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी भरी हुई है दुनिया में, कितनी फर्म्स हैं, कितनी कंपनीज़ हैं, कितने लोग मोबिलिटी पे जाते हैं। मैं खुद यूके में बैठा हुआ हूँ, तो मेरा कोई डिमांड सप्लाई पे वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो ये गेम छोड़ दो कि भाई डिमांड सप्लाई का सीन है। इट्स मोर ऑफ कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे अपने मसले एंड देन यू डोंट वांट टू करेक्ट। आई डोंट वांट टू से इट नेगेटिवली बट दिस इज़ ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो आइडेंटिफाई नहीं करते। भाई पेपर दिया, बहुत अच्छा किया, समझ आया जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन वही है कि आपने ऐसी गलतियाँ कर दी जो कि नहीं करनी चाहिए थी। तो देखो अब लास्ट बात करेंगे एंड देन आई विल ट्राई टू गिव यू सम रेफरेंसेस टू सम इंपॉर्टेंट वीडियोस जो मैंने पहले बनाई हुई हैं चैनल पे एंड देन यू शुड वॉच दैम। तो अब बात जो की यार 48 49 पे जो फेल होता है बंदा, क्या वो जानबूझ के किया जाता है? अगेन डिमांड सप्लाई से लिंक ही है बात, लेकिन देखो इस तरह के क्वालिफिकेशंस में नहीं होता है इस तरह कि आपको खामखा आपको 1 मार्क ज़्यादा भी दिया जाए और 1 मार्क कम भी दिया जाए। यूनिवर्सिटी में बड़ा आसान होता है, अगर आप फेल हो रहे हो तो टीचर आपको 5 मार्क्स दे देते हैं, भाई पास हो जाओ यार, तो पास हो जा, खुश हो जा। लेकिन सीए या ACCA इस तरह की क्वालिफिकेशन में गेम ही नहीं है। तो यू डोंट एक्सपेक्ट कि यार आप कम पेपर करके आओगे और आपको सामने वाला एग्जामिनर आपको बोलेगा यार नहीं कर लेते हैं, इस बार अगर 100 लोग पास हो रहे हैं और एवरेज 150 लोग पास होते हैं तो यार चलो 10 लोग वो कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसकी जो एक चीज़ जो डिफ़र करती है वो आपका जो एग्जामिनर होता है ना वो कौन है बेसिकली ना, वी डोंट नो कौन है, लेकिन सम कैन बी वेरी टफ, सम कैन बी लिटिल लीनियंट। तो वो आई डोंट नो किस तरह कौन होगा, क्या होता है आपके अटैम्प्ट में बेसिकली, बट उससे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। चेकिंग कैन बी स्ट्रिक्ट बट सब वो क्राइटेरिया सबके लिए सेम होता है, ना कि आपके लिए मेरे लिए डिफरेंट हो, सबके लिए सेम होगा जो भी उस पेपर में दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गई इस हवाले से बात कि यार आपको ज़बरदस्ती फेल तो नहीं किया जाता, नहीं बिल्कुल नहीं किया जाता। अच्छा, मैं आज अभी कुछ रेफरेंसेस दूंगा वीडियोस के जो कि आप लाजमी देखना और बहुत हेल्प मिलेगी आई एम श्योर। मेरी अपनी स्टोरीज़ हैं, मैंने कैसे पास किया, आई एम जस्ट शेयरिंग दोस्त। तो कुछ जो वीडियोस के जो है ना वो मैं अभी कमेंट्स में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी। तो नंबर 1 जो वीडियो मैंने बनाई हुई है कि यार आप रिवीजन कैसे करो, वो वीडियो बनाई हुई है मैंने। लाइक मेरी अपनी स्टोरी, मैंने 5 पेपर्स दिए थे एंड आई पास 4 आउट ऑफ देम इन फाइनल्स। तो देयर इज़ अ स्टोरी, एग्ज़ाम के दिन पे क्या करना चाहिए, उससे पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, वो भी वीडियो बनी हुई है, तो वो भी आप देखो। उसके अलावा और भी इस तरह की काफ़ी वीडियोस हैं, एक पूरी प्लेलिस्ट है बेसिकली ACO एग्ज़ाम्स के नाम से, आप देखो उसमें वीडियोस, बहुत हेल्प मिलेगी आई एम श्योर। मेरी अपनी पर्सनल स्टोरीज़ है, मैंने क्या किया था। तो होप यू लाइक दैम एंड थैंक यू सो मच गाइस।